आप देख रहे हैं BKM न्यूज। नक्सल विरोधी माड़ बचाव अभियान। नक्सलवाद से माड़ को बचाव में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। नमस्कार, मैं घनश्याम यादव। नक्सली PLGA मिलिट्री कंपनी नंबर 1 एवं माड़ डिवीजन सप्लाई टीम के साथ हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 8 हथियारबंद और वर्दीधारी माओवादी ढेर हुए हैं। मृत नक्सलियों में 3 DVCM, 3 PPCM माड़ डिवीजन PLGA कंपनी नंबर 1 में शामिल 2 की पहचान होना शेष है। पुलिस का नक्सल विरोधी माड़ बचाव अभियान माड़ डिवीजन के कुल एरिया कमेटी क्षेत्र में कोडमरका फरसबेड़ा के जंगलों में चलाया गया। संयुक्त अभियान में नारायणपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, कांकेर जिलों के एलिट फोर्सेस DRG एवं STF के साथ 53वीं वाहिनी IDPP BSF 135वीं वाहिनी का बल शामिल रहा। 45 दिनों के अंदर नारायणपुर पुलिस के नक्सल विरोधी माड़ बचाव अभियान को चौथी बड़ी सफलता हासिल हुई है। कोड़तामरका से पहले उत्तरी माड़ में काकुर, दक्षिणी माड़ में रेखावाया एवं पूर्वी माड़ क्षेत्र में इरपानार, भटवेड़ा में मिल चुकी है। बड़ी सफलता प्राप्त हो चुकी है। फायरिंग बंद होने के बाद सभी टीमों द्वारा अपने अपने दिए गए टास्क क्षेत्र में सर्चिंग करने पर घटना स्थल के अलग अलग स्थानों से कुल 8 वर्दीधारी नक्सलियों का शव तथा शव के पास 1 नग इंसास राइफल, 2 नग 303 राइफल, 3 नग 315 बोर राइफल, 1 नग BGL लॉन्चर एवं भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ, दवाइयां सहित अन्य नक्सली दैनिक उपयोग की सामान बरामद हुई है। घटनास्थल में खून के धब्बे दिखाई दिए हैं, जिससे प्रतीत होता है कि इस मुठभेड़ में बड़ी संख्या में अन्य नक्सलियों के घायल अथवा मारे जाने का दावा पुलिस द्वारा की जा रही है। उप पुलिस महानिरीक्षक कांकेर KL ध्रुव एवं पुलिस अधीक्षक नारायणपुर प्रभात कुमार द्वारा बताया गया कि इस ऑपरेशन के उपरांत नक्सलियों के कंपनी नंबर 1 के गढ़ रहे माड़ डिवीजन पुतुल एरिया कमेटी के नक्सलियों में भय का माहौल है। माड़ क्षेत्र को शीर्ष नेता अपना सुरक्षित ठिकाना मानते हैं। माड़ डिवीजन में नक्सलियों के अटैकिंग फोर्स के स्तंभ रहे कंपनी नंबर 1 कुतुल एरिया कमेटी के ऊपर यह अब तक विगत 1.5 माह के अंदर दूसरा कड़ा प्रहार है। माड़ डिवीजन के माओवादियों के बीच में हुई मुठभेड़ के संबंध में पुलिस मेष थाना परिसर नारायणपुर में आयोजित की गई पत्रवार्ता में पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज P, पुलिस उप महानिरीक्षक कांकेर कन्हैयालाल ध्रुव, पुलिस उप महानिरीक्षक दंतेवाड़ा कमलोचन कश्यप, पुलिस अधीक्षक नारायणपुर प्रभात कुमार, पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा गौरव राय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोबिन्सन गुड़िया, पुलिस अधीक्षक STF विजय पांडे, STF IDPP एवं BSF के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। संभाग के अंतर्गत विगत दिनों माओवादी के खिलाफ प्रभावी रूप से अभियान संचालित करने के उद्देश्य से लगातार अभियान जारी रहा है। उसी सिलसिला में 4 दिन पहले जिला नारायणपुर के अबुझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत फरसबेड़ा कोड़तामरका इलाके में माओवादियों की उपस्थिति का आसूचना पर DRG नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव साथ साथ STF का एक प्रमुख भूमिका रहा और उनके अलावा ITBP BSF का भी संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान कल 15 जून को एक मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात 8 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर की गई थे, उसमें 4 महिला माओवादी भी है। उसके साथ साथ काफ़ी बड़ी संख्या में इंसास 303, 315 और अन्य आर्म्स अम्युनिशन और BGL लॉन्चर्स और शेल्स भी रिकवर की गए थे। और जैसा मुठभेड़ के जो मारा गए थे माओवादियों का शनाख्ती अभी DVC मेंबर माड़ डिवीजन का साथ साथ PLG कंपनी नंबर 1 को में प्राथमिक तौर पर की जा रही है। उसके डिटेल शनाख्ती अभी बहुत जल्दी कंप्लीट की जाएगी और उस हिसाब से लगातार हमारा सर्च अभियान भी जारी है। 12 तारीख को हमें सूचना मिली थी कि माड़ के अंदरूनी इलाकों में कोड़तामरका, वाकुड़ और फरसबेड़ा के आसपास के इलाकों में कंपनी नंबर 1 और इसके साथ ही और भी सीनियर लीडर्स की फॉर्मेशन, माड़ डिवीज़न के सीनियर लीडर्स की फॉर्मेशन वहाँ पे है। तो इस आसूचना पे 4 जिलों की एलिट फोर्सेस DRG, इसमें कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव और दंतेवाड़ा की एलिट DRG फोर्सेस, इसके साथ में STF की एक बड़ी फॉर्मेशन के साथ BSF और ITBP के कंपोनेंट्स ये सब मिलकर निकले थे और पिछले 3-4 दिनों से गश्त कर रहे थे।
कल सुबह से लगातार गोलीबारी चल रही थी, मुठभेड़ चल रहा था और दोपहर के समय में मुठभेड़ ख़त्म हुआ। मुठभेड़ के बाद हमें 8 वर्दीधारी और हथियारबंद माओवादियों का शव मिला है। तो जो हथियार हमें मिले वो हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है और बाकी डिटेल्स हम प्रेस ब्रीफिंग में दे देंगे। इसमें हमने बहुत सीनियर कार्डर्स को न्यूट्रलाइज़ किया है, जिसमें कम से कम 3 DVCM है और 3 ACM रैंक के माओवादी है और बाकी 2 की शिनाख्ती अभी बाकी है। टोटल 8 शव हमें बरामद हुए हैं। इसमें 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो ये है कि पिछले 1.5 दिनों में अगर मैं समराइज़ करूं माड़ के अंदर ऑपरेशन का, तो नारायणपुर ज़िले में जो हम माड़ के अंदर ऑपरेशन चला रहे हैं उसे हमने नाम दिया है माड़ बचाओ अभियान। और इसे अगर थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो नक्सलियों से माड़ को बचाओ अभियान, ये हमारा मोटो है, जिसमें पिछले 2-3 महीने से हम इस पर काम कर रहे हैं। और पिछले 45 दिनों में ही हमें 4 बड़ी सफलता मिली है। सबसे पहले हम काकुर, जो कि एकदम महाराष्ट्र बॉर्डर पे, वहाँ पे 10 नक्सलियों को मारा था हमने। उसके बाद वो माड़ का पश्चिमी हिस्सा था। माड़ के दक्षिणी हिस्से में रेखावाया में भी हमें बड़ी सफलता मिली। पिछले ही हफ्ते हमें माड़ के पूर्वी हिस्से में, जो कि गोबेल, इरपानार, भटबेड़ा के जंगलों में, वहाँ पे हमें सफलता मिली। और अभी माड़ के एकदम मध्य में, उनके हाट में, वाकुड़, कोड़ता मार्का, फरसबेड़ा में हमें सफलता मिली है। तो ये एक मैसेज देता है कि नक्सली अब कहीं भी सुरक्षित नहीं है। एक धारणा थी कि माड़ में नक्सली सुरक्षित है, बहुत दिनों तक रहेंगे और बाकी जगह के नक्सली शायद माड़ में आएंगे। तो उस धारणा को नारायणपुर पुलिस और अन्य जिलों की पुलिस, अन्य जिलों की DRG की मदद से और STF की मदद से उस धारणा को तोड़ दिया है कि माड़ में वो सुरक्षित है। अगर माड़ की समरी को देखा जाए तो उत्तर में कांकेर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और सेंटर में नारायणपुर की पुलिस ने 4-5 ऑपरेशन में ही 100 से ज़्यादा नक्सलियों को मार गिराया है। बताना चाहूँगा कि कंपनी नंबर 1 माड़ डिवीज़न में अबुझ माड़ में फरसबेड़ा और कोड़ता मरता के पास में उनकी उपस्थिति की आसूचना थी। नक्सलियों की उपस्थिति की आसूचना पर एक जॉइंट ऑपरेशन प्लान किया गया, जिसमें 4 जिले की DRG फोर्स, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर एवं STF, इसके साथ ही पैरामिलिट्री में ITBP और BSF की फोर्स इन्वॉल्व थी। ये सभी ने, ये जो ऑपरेशन है ये पूरा लगभग 4 से 5 दिन का ऑपरेशन था, जिसमें जो मुठभेड़ हुआ, रुक कर अलग अलग बार मुठभेड़ हुआ और मुठभेड़ में फोर्सेस को, खासकर इसमें STF का विशेष वो रहा, सफलता रही कि मुठभेड़ के पश्चात 8 वर्दीधारी माओवादी, जिसमें से 4 पुरुष 4 महिला माओवादी है, उनका शव बरामद हुआ। साथ में हथियार में 1 इंसास, 2 303, 3 315 और BGL एवं भरमार जैसे वेपन्स, इसके साथ साथ अन्य जो एम्यूनिशंस हैं और डेटोनेटर्स हैं और मल्टीमीटर और भी अन्य जो ID या दैनिक उपयोगी सामान है वो भी बरामद किया गया। इसमें मुठभेड़ में 2 हमारे जवान घायल, STF के 2 जवान घायल हुए एवं 1 STF जो इक्का है आरक्षक, उनको वीरगति को प्राप्त हुआ। उनको आज रायपुर राजधानी में अंतिम संस्कार कर सलामी देकर जो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, DGP सर एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि के समक्ष किया गया और उनकी बॉडी, पार्थिव शरीर को हेलीकॉप्टर द्वारा उनका गृह ग्राम जशपुर है वहाँ रवाना किया गया है। ओवरऑल ऑपरेशन जो 4-5 दिन लगभग चला, जिसमें 8 नक्सल डेड बॉडीज़ रिकवर की। जॉइंट ऑपरेशन था 4 डिस्ट्रिक्ट्स प्लस पैरामिलिट्री एंड STF फोर्स के साथ।